323 ईसा पूर्व भारत झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी। भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पदचाप सुनाई दे रही थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सिल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। सोच रहे होंगे कि मैं अपने दिन का प्रारंभ इस प्रकार इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने समुदाय और अपनी उत्पत्ति ना भूलूं। सदैव याद रखूं कि मैं एक नापित हूं, है ना? जी सम्राट। ना ना ना, ये सब मैं हर दिन इसलिए करता हूं ताकि स्मरण रख सकूं कि हम नापितों के आगे सबका सर झुकता है, कि हमसे ऊपर कोई नहीं। ठीक कहा ना? जी सम्राट। अत्यंत शुभ सूचना है मां महिम। गुरु की कथा का अंत हुआ, अध्याय समाप्त। जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती है। बाल खींच दो तो बाल कभी नहीं आएंगे। मनुष्य बाल होता है और सोच उसकी खाल। मरा केवल पुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है, मगध आ रहा है, मगध आ रहा है। बुद्धि विवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम्
अनुभव ये उद्गार अनुभव सदा सर्वदा है अटल सत्य वाक्य हो चाणक्य 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 हो चाणक्य 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 हो। उसे और उसकी सोच को मगध में प्रवेश नहीं करने देंगे मामही। उसका कोई लाभ नहीं, सोच किसी और में आ जाएगी। क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में? हाँ, कि शास्त्र सोच को जीवित रखते। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता हूं। और कितना कर दें? घर और खेत सब बिक चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। धनिकों से तो 20% कर लिया जाता है और हमसे 30। अब भीतर जाने दो, घर में बच्चे भूखे हैं। जब तक लगान की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। चलो। इतना अधिक कर लगा रखा है सम्राट ने, ताकि अपना सैन्य बल बढ़ा सके। पर जो संपन्न है उन पर कर कम है और निर्धनों पर अधिक। विद्रोह निर्धन करता है भैरव, संपन्न नहीं। इसलिए धनानंद ने इन्हें विभिन्न करों की मार से इतना दबा दिया है कि भूख की अग्नि में विद्रोह चल जाए। विचित्र बात है, प्रजा या तो अत्यधिक संपन्न है या पूरी तरह निर्धन। प्रजा की दशा राजा की सोच पर निर्भर करती है भैरव। जब राजा की सोच का ही पतन हो चुका तो प्रजा का उत्थान कैसे होगा? क्षमा करें आचार्य, यदि आप भी ये बात मानते हैं कि धनानंद एक योग्य सम्राट नहीं, तो फिर उससे भेंट की क्या आवश्यकता? भारत के भाग्य के लिए अलेक्जेंडर के बाद अब उसका सेनापति सेल्यूकस अवश्य आगे बढ़ेगा, और यदि उसे उचित समय पर नहीं रोका गया तो एक एक करके भारत के सभी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। और समकालीन भारत में केवल मगध सम्राट धनानंद में ही इतना सामर्थ्य है कि सेल्यूकस को रोक सके। वो एक बार पहले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी विवश भारत की सुरक्षा उसकी अखंडता पर निर्भर करती है भैरव, और अपने इस महान देश को सुरक्षित अखंडित रखने के लिए अपना मान सम्मान तो क्या, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी सज्ज हूं। अपने हृदय में भारत की सुरक्षा की आस लिए हमें आज मगध को जागृत करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि आज मगध नहीं जागा तो आने वाले इतिहास के पृष्ठों से भारत देश का नाम लुप्त हो जाएगा। धनानंद को समझना होगा। पर धनानंद जैसा अहंकारी आपकी बात मानेगा क्यों? अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य।
क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है, तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है, चंद्र अवश्य आता है। चंद्रगुप्त 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 मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त। किसने मारा? किसने मारा हमें? कौन है? अरे कहीं भूत तो नहीं है? भूत नहीं, भगवान हूँ मैं। तेरा भाग्य बदलने आया हूँ। भगवान, यदि आप भगवान ही हैं, तो दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु? अच्छा, तुम मेरे होने का प्रमाण चाहिए तुझे? हाँ प्रभु। देता हूँ प्रमाण। एक पण हवा में उछाल। एक पण? हाँ हाँ, एक पण। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। लीजिए प्रभु, आपका एक पण। कहाँ गया पण? मेरा पण कहाँ गया? मेरे पास। हे, ऊपर मत देखना, नहीं तो सीधे ऊपर बुला लूंगा। अरे मूर्ख, एक बहुत ही विशाल खजाना है तेरे भाग्य में। स्वर्ण मुद्राएं, रत्न। तो बताइए ना प्रभु, खजाने का पता बताइए प्रभु। बिना भोग लगाए चरणामृत चाहता है कंजूस? कांसे के 10 पण का भोग लगा। 10 पण? प्रभु, आप भला धन का क्या करेंगे? तुम्हारा भविष्य चाहता है तो कांसे के 10 पण निकालकर मुझे अर्पण कर। प्रभु, हम विनती कर रहे थे कि 8 पण में काम चला लीजिए। मूर्ख, भोग में भी मोल भाव। जा, बदल दिया तेरा विधान। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। आप तो क्रोधित हो गए प्रभु। लीजिए, ये रहा। अब बताइए ना खजाने का पता। आंखें बंद कर। मेरे पण सूबेदार। अरे लूट गया, अरे बर्बाद हो गया। जी क्या हुआ? मेरे पण, मेरे पण। अरे कोई पकड़ो, पकड़ो। अरे अरे मूर्खो, हमें नहीं, उन्हें पकड़ो। चोर वो जो पकड़ा जाए।
मेरे पण। एक रस्सी भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती तुम लोग से। किसने गिराया था मुझे? ये सब इस मोटे के वजह से हुआ है। इसी ने सर्प को देखकर रस्सी छोड़ दी थी। मोटे, तुझे एक ऐसी लात मारूंगा ना कि तू उड़ जाएगा। क्यों बनाओ? चलो। अरे मूर्खों, मटके छोड़ो, पण पकड़ो, पण। दिखाओ अपनी प्रतिभा। अरे सिर्फ सांप को ही देख के भागेगा क्या? हाँ, पकड़ा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त। शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ये इतने सारे ब्राह्मण महल में क्यों आचार्य? ये सब मेरे स्वागत के लिए। धनानंद जानता है मैं आ रहा हूं। समय के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है विष्णुगुप्त। आवश्यक नहीं कि हर सभा में आपको सम्मान ही मिले। एक अमात्य का परम कर्तव्य होता है अपने सम्राट की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना। अमात्य राक्षस, आपका स्थान तो सम्राट के पास, यहां आने का अभिप्राय? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को चेताने आया है। जो मार्ग उसने चुना है, कदाचित वो मार्ग उसे उसके विनाश तक ले जाएगा। कदाचित यही बात एक अमात्य ने अपने सम्राट को समय रहते समझाई होती तो आज भारत संकट में ना होता। तब कदाचित मेरी उपस्थिति भी यहां आवश्यक ना होती। विष्णुगुप्त, अपना बलिदान देने का हठ क्यों? क्या पाओगे आप इससे? धरती में 7 हाथ गहराई में जाकर अपना अस्तित्व खोने वाली नींव की ईंट क्या पाती है? भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को अखंड रखने के लिए मैं नींव की वही ईंट बनने को प्रस्तुत हूं। अभी भी समय है, लौट जाओ। मगध में आपका प्रवेश अशुभ है।
अमात्य राक्षस, आपने यहां आकर मुझे सचेत किया, अपना ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाया, परंतु अब आपके राजा की सभा में जाकर मैं अपना आचार्य होने का धर्म निभाऊंगा। चंद्रगुप्त, द्वारपाल, द्वार बंद करो शीघ्र। अरे ओ जा मोटे, चल मोटे चल। अब क्या होगा? अब क्या, कहा था ना तू लात खाएगा मेरी। उठ मोटे, उठ जा। अंततः आ ही गया पकड़ में। चंद्र को मुट्ठी में भरने का प्रयास सभी करते हैं, पर पकड़ कोई नहीं पाता। अरे आचार्य, आप अद्भुत! सोचा नहीं था कि आज इस अवसर पर आपके दर्शन होंगे। मैं आज यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अवगत कराने हेतु उपस्थित हुआ। आप तो जानते ही हैं, भागवत गीता तो आपने पढ़ी ही होगी। इतना उत्तम विचार लिखा है उसमें कि कर्म यदि शुभ हो तो कारण स्वयं हमें ढूंढ लेता है। देखिए, आज मैंने शास्त्रार्थ सच करवाने का कर्म किया और आप कारण बनकर उपस्थित हो गए। कितना आश्चर्यजनक संयोग है ये। ऐसे क्या देख रहे हो? जानते नहीं कौन है ये? उठो। तक्षशिला के बहुत ही पहुंच गए आचार्य हैं ये। इनका नाम है क्षमा। क्षमा करना आचार्य, आपका नाम भूल गया मैं। क्या नाम है आपका? विष्णुगुप्त चाणक्य। हाँ, विष्णुगुप्त चाणक्य। सबको मार्ग दिखाते हैं ये। शुभ अशुभ, उचित अनुचित की सोच देते हैं। ठीक कहा ना चाणक्य? भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करने वाले साधारण ब्राह्मण नहीं है ये। तुम ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी है ये, ब्रह्म ज्ञानी।
बड़ी भूल हो गई मुझसे। इतने बड़े आचार्य के सामने मैं बैठा हूं। अब बताइए कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच भी और सूचना भी। आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया। ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा, किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य। अब क्योंकि आप इस समय ज्ञान के केंद्र हैं, सोच के बीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बीचों बीच केंद्र में स्थान ग्रहण करें, ताकि हर कोई आपका ललाट देख सके। मैं विश्वास दिलाता हूं अत्यंत रोचक और मनोरंजक होने वाला है ये शास्त्रार्थ। मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी। अब पता नहीं कितने दिन तक मैं बैठ पाऊंगा। चोर 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 चोर, मेरे पण कोई पकड़ो, चोर। कंजूस पीछा नहीं छोड़ेगा, निकलो यहाँ से। वो देखो, ये देखो और कहो कि हम चोर हैं। हम चोर हैं। फिर एक बार, हम चोर हैं। हम चोर हैं। हम चोर हैं। कहाँ है चोर? हम चोर हैं। आओ मारो मारो। चंद्र, मेरा जादू तो सीधा पड़ गया। अरे अभी का, हमें भी तो यहाँ से गायब होना है। चलो। तुम बता, ठहरो, पकड़ो इन्हें। शास्त्रार्थ प्रारंभ करो। जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है, उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूँ कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहां एक योग्य शासक को बैठाऊंगा।
ये सब कहाँ गए? इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो बालक? चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे पण चुरा कर भाग रहे हैं। अंततः पकड़े ही गए। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन चोरों को पकड़कर हमारा धन बचा लिया। श्रीमान, लाइए हमारे पण, हम चलें। अरे छोड़ो। ये कौन है? पुत्री है हमारी, और इसी के विवाह के लिए एक एक पण एकत्र कर रहे हैं हम। तो लाइए हमारे पण। चल छोड़ो मुझे। मल, तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। पुत्री की चिंता थी ना तुम्हें, अब दूर कर दी। ले जाओ उसे। मल, सुविधा को छोड़ दो अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा सिर्फ कहने के लिए मल रह जाओगे तुम। मल त्याग करने के लिए भी 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, और कौन करेगा हमारी ये दशा? तुम ही बता दो। चंद्र। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्र का आकार इतना छोटा होगा। शस्त्र का आकार नहीं, उसका प्रहार देखा जाता है मित्र। चंद्र छोटा भले, पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। सुना है जहां 4 बर्तन हो वहां आवाज होती ही है, और जहां ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएं वहां वाद विवाद होना निश्चित है। परंतु आश्चर्य, यहां सब मौन है। लगता है मगध के ज्ञानी तक्षशिला के तेज के समक्ष असहाय हैं। तो मेरी आपसे विनती है चाणक्य कि आप अपने ज्ञान के तेज से मगध की मंद बुद्धियों को प्रकाश दें। हम सब राजसभा में हैं, तो बताइए राजा क्या होता है? राजा शब्द के प्रारंभ में ही रज आता है। रज अर्थात माटी के कण। इसलिए जो धूल से उठे वो राजा, जो धरा से जुड़ा हो वो राजा। जैसे माटी के कई कण मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो प्रजा से बने वो राजा। इसलिए एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो सदा अपनी प्रजा से जुड़ा रहे, क्योंकि मगध के ज्ञानियों, ये तक्षशिला मगध के किस दिशा में पड़ता है?
तभी मुझे लग रहा है आज सूर्य पश्चिम से उगा है। आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी। आचार्य, आपकी सोच और विचार दोनों अनुचित है। राजा का सत्य मगध की सभा आपको बताएगी। वल्लभ, राजा क्या है? राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा से ही राज्य और राज्य से ही प्रजा है। राजा से बढ़कर इस धरा पर और कोई नहीं है। राजा प्रथम पूजनीय और सम्माननीय है। राजा वो जड़ है जिस पर राज्य रूपी वृक्ष पनपता है। सम्राट, आप मगध की जड़ हैं। तो जनता का यह कर्तव्य है कि वो आपको आनंदित और प्रसन्न रखे। वल्लभ, कोई इससे विपरीत सोच रखता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो कोई मति खोया हुआ मूर्ख होगा या मनोरंजन करने आया कोई विदूषक। यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। यदि बल है तो आगे बढ़ो। आओ! अरे देखो देखो कैसा उल्टा पाठ पढ़ा रहा है ये आचार्य। समझ ही गए होगे आचार्य, मगध में आपकी सोच का यही मूल्य है। उपहास, अपमान। इस सभा में आने से पूर्व ही मुझे अनुमान था सम्राट कि इसका आयोजन क्यों किया गया है। मूर्ख ब्राह्मण, फिर भी जलती अग्नि में हाथ देने चले आए। जब देश जलने का संकट सर पे हो सम्राट, तो हाथ जलने की चिंता भला किसे होगी। आप अपनी इस सभा में मेरा कितना भी परिहास उड़ाना चाहे उड़ा लीजिए। मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्योंकि आज यहां उद्देश्य मेरे मान का नहीं, राष्ट्र के सम्मान का है। आज मैं यहां जो भी कहने आया हूं उसका सीधा संबंध भारत से है, मगध से है और स्वयं आपसे है सम्राट धनानंद। अच्छा, मगध और मेरे विषय में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। बड़ा ही रुचिकर प्रस्ताव है ये।
बताओ ब्राह्मण बताओ, अब ये खेल समाप्त हो ही जाना चाहिए। मारो और मारो और मारो। इंद्र, मैं तो कहता हूँ चंद्र को इनके दांत तोड़ देने चाहिए। मल्ल खा नहीं पाएंगे तो रह नहीं पाएंगे। एक गुस्सा बढ़ता ना, हाथ तुम्हारे टूटते। ऐसे कैसे टूटते? चंद्रगुप्त है ना। बालक के हाथों बंध के क्यों मल्लों का अपमान करवाते हो? अब ये खेल यहीं समाप्त करे या फिर कोई और भी शेष है बंधु? खेल तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश पुरु की हत्या कर दी है और पौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। परंतु उस सर्प का उदर केवल इतने से शांत नहीं होगा सम्राट। शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध साम्राज्य पर भी पड़ेगी और उसके पश्चात शनय शनय शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा लेगा वो। कब समझोगे भोले ब्राह्मण, भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है ये अखंड भारत का स्वप्न जिसके नाम में ही खंड हो, वो भला एक कैसे हो सकता है? अखंड भारत का स्वप्न लिए मगध के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए। याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने राजा हैं। जहां जन्म, कर्म, धर्म, भाषा, बोली, रीतियों के अनगिनत हिस्से हो, वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण, केवल एक किस्सा। किसी से भी पूछकर देख लो कि उसकी जन्मभूमि क्या है, इतने उत्तर मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे। कोई कहेगा अंग, कोई कहेगा बंग, कोई कहेगा चोल, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या। किसी को कभी कहते सुना है कि भारत उसकी जन्मभूमि है? नहीं, जहां हर कोस पर पानी और हर 7 कोस पर वाणी बदले, वो भूखंड कभी एक हो ही नहीं सकता। सम्राट, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, परंतु वो जब एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है। संगीत में सहस्त्रों राग रागिनियां होती हैं, परंतु जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तभी समग्र संगीत की रचना होती है। सैकड़ों घुंघरुओं की छनक मिलकर एक पायल का निर्माण करती है। भिन्न तंत्र, भिन्न अंग होते हुए भी शरीर एक होता है। वो तेज किस काम का जो वर्षा की कुछ बूंदें पड़ते ही 7 भागों में विभाजित हो जाए। एक स्वर यदि हुंकार भरे तो सारा संगीत बेसुरा हो जाता है। एक घुंघरू यदि विद्रोह कर दे तो पैरों की पायल कंटक बन जाती है। अरे यहां तो मनुष्य का जीवन भी 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसे एक सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़े, वो एकता किसी काम की नहीं।
जानते हो एकता क्या है? एकता धन से होती है। धन से ही अधिक धन कमाया जा सकता है और धन से ही धर्म साधा जाता है। धन से सारी कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। धन है तो मोक्ष की किसे आवश्यकता? इसलिए मगध एक है। मगध ही राष्ट्र है, क्योंकि यहां सब कुछ धन से है। धर्म धन, जाति धन, बोली धन, आनंद धन। इसलिए मगध को किसी से कोई संकट नहीं। ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मगध था, है और रहेगा। परंतु जिसने महाराज पुरु की हत्या कर दी वो सेल्यूकस नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण। पुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। यत्र तत्र सर्वत्र धन है। मैं हूं, मगध है। अब समझे? वो सेल्यूकस कभी अपना पन मगध की ओर नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका उदर मगध ने पुरु की बलि से भर दिया है। और पुरु ही क्यों, कोई भी मेरे या मगध के मध्य आया तो हटा दिया जाएगा। तुम्हें खेलते देख बड़ा आनंद आया। सोचा थोड़ा आनंद मैं भी ले लूं। सीधी सी चुनौती है बालक, मेरे सामने से निकल कर दिखाओ और मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हारे सामने से निकलूंगा अवश्य, पर तुम्हें हराने के पश्चात। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया और ये सब मैंने अपने समाज के लिए किया। वो क्षत्रिय पुरु हम नापित नंदों को अपने प्रभाव से दबा देना चाहता था और मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि नंदवंशी सर्वश्रेष्ठ है। एक सम्राट की ऐसी सोच देखकर दुख होता है। तुम्हें अपने नापित सम्राट होने पर अभिमान है ना धनानंद? होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से लड़कर तुम सम्राट बने थे। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। परंतु तुम अपनी जाति, अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य, सभी उत्तरदायित्व भुला बैठे। तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज, अपनी प्रजा के समक्ष। उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए। परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद। उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो, इस सिंहासन पर विराजमान हो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है। परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। भूल मेरी है जो मैं इतना बड़ा स्वप्न लेकर इतनी छोटी सोच वाले राजा के पास आया। अपनी सोच पर इतना अभिमान कि मेरी सोच को धिक्कारा तूने।
अभिमान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी, इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है। यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी इस शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। चल! तुझ जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी, कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं, कुछ पणों के लिए आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ! तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहां हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। मृत्यु के पश्चात ये आभूषण तुम्हारे किस काम का? अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं, मगध है, कोई विदेशी नहीं। रुक जाओ धनानंद। जब किसी व्यक्ति का अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए, बस उसी दिन उसी क्षण से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। याद रख धनानंद, तट बनकर नदी की रक्षा करने वाला माटी का कण यदि ठान ले तो चट्टान बनकर उसी नदी का मार्ग रोक भी सकता है। आज का दिन अपनी स्मृति में रेखांकित कर ले धनानंद, क्योंकि ये दिन तुझे उस दिन अवश्य स्मरण आएगा जिस दिन मैं तुझे राजा से राज्य बनाऊंगा। जो सोच विकास का संबल होती है, अब वही सोच शस्त्र बनकर तेरा नाश कर देगी धनानंद। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा, शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट। एक ऐसा सम्राट जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा धनानंद, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ।
जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा, नए सम्राट का निर्माण करूंगा, जिसके श्वास श्वास में अखंड भारत की सोच हो। जब तक श्वास चलती है व्यक्ति जीवित रहता है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो तेरे वंश के सूर्य को अस्त कर देगा। और स्वयं चंद्र की भांति उदित होगा, जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा। धनानंद, एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक शीश की आवश्यकता होती है। धनानंद, जहां 10 शीश हो वहां रावण बनना निश्चित है। अब भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट, जो तुझ जैसे रावण का दहन करेगा और भटके हुए भारत को दिशा दिखाएगा, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदों का समूल नाश ना कर दूं। मगध की माटी से एक नया सम्राट उपजाऊंगा। ब्राह्मण बना जादूगर, माटी से सम्राट उपजाएगा। महामहिम, चाणक्य के विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको सिंहासन से हटाना असंभव है। ये उसका स्वप्न है, स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होने वाला। क्या कहा महामात्य? चाणक्य का स्वप्न? विद्वानों, यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो ये समस्त सृष्टि विष्णु का स्वप्न है ना? ओ, अब समझा। वो विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं को विष्णु समझकर अपना स्वप्न सत्य सिद्ध करना चाहता है। महामात्य, जिन आंखों में मगध को नाश करने का स्वप्न हो, क्या उन आंखों को खुली रहने का अधिकार है? समझ गया महामहिम, परंतु चाणक्य कुटिल है, इसलिए कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। वो बल से वश में नहीं आने वाला। उसको वश में करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। आज्ञा दें। विद्वानों, किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए कौन सा जाप करते हो तुम लोग? हाँ, महामृत्युंजय जाप। अब देखना,
तुम सब साक्षी बनोगे कि मगध को ललकारने वाले का अंत ईश्वर का महामंत्र भी नहीं टाल सकता। आरंभ करो वही जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। सभा से अचानक महामृत्युंजय मंत्र का स्वर। धनानंद ने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है, शीघ्र निकलो। अब हम कहाँ जाएंगे आचार्य? यह महल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। महल के स्थापत्य के अनुसार दक्षिण दिशा में एक गुप्त द्वार होना चाहिए, वहां चलो। धनानंद की दुष्टता का अंत करने जाने कब आएगा वो भावी सम्राट? अद्भुत। अरे वाह चंद्रगुप्त, क्या बात है, क्या द्वंद्व था, मजा आ गया। वैसे इतनी शक्ति कहां से आई तुम्हें? एक परिवार हमें जन्म से मिलता है, दूसरा हम अपने मित्रों के रूप में स्वयं चुनते हैं। अब जिन्हें चुना उन्हें खोने कैसे दे सकता था? चंद्र, दिखने में तो तुम इतने सीधे हो, लेकिन ऐसी टेढ़ी चालें कैसे चल लेते? अरे जब जीवन की डगर ही सीधी ना हो तो कदम स्वयं ही टेढ़े चलना सीख जाते हैं। कदम ही नहीं, कर्म भी टेढ़े हो चले तुम्हारे। मेरे बाबा को लूट लिया, लुटेरो। ये लो उल्टा सुर कोतवाल को डांटे। अरे तुम्ही ने तो कहा था अपने बाबा से पन लूटने के लिए। 2 पन कहा था ताकि अपनी सखी के बाबा का उपचार करा सको। तुमने 10 लूट लिए। वापस लौट 8 पन। क्यों? बिना मूल्य के कुछ नहीं होता संसार में। मेहनत की है, परिश्रमिक तो मिलना चाहिए ना हमें। तो तुम्हारी सखी के लिए और शेष 8 पन हमारा परिश्रमिक। वो 2 पन चुराने के। 2 पन का परिश्रमिक 8 पन। हाँ हाँ, तो महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे 4 लोगों के लिए 8 पन तो बनते हैं ना। 2 इंद्र के, 2 स्थूल के और 2 धूमकेतु के, और शेष 2 तुम्हारे। पायल चाहिए थी ना तुम्हें? मैंने ही चाल चलना सिखाया और मुझी से छल का मार्ग ढूंढ लिया। भैरव, पूछो। किंतु आपके अनुसार बाहर निकलने का मार्ग तो उस दिशा में था। दिशा ढूंढने के प्रयास में दिशा बताने वाले संकेतों पर दृष्टि न रखना संकट का कारण बन सकता है। अर्थात? इस मशाल की लौ देखो, इसमें अभी भी तेल भरा गया है। अर्थात प्रहरी आसपास ही कहीं है, यहाँ रहना घातक है। किंतु आचार्य, बाहर निकलने के उन 5 मार्गों में से ये अंतिम मार्ग शेष है। जिस लक्ष्य पे मैं जा रहा हूं भैरव, वहां अंतिम द्वार मुझे स्वयं बनाना होगा। चलो। गुप्त गुफा में पुष्प रखने का बर्तन, अवश्य यहां कोई गुप्त द्वार भी होगा।
ये पात्र ऐसा अवश्य कोई आया यहाँ पे। कोई मूषक होगा अमात्य। महल के इस भाग में मूषकों का बड़ा आतंक है। वैसे भी मूषक मार्ग ढूंढने में दक्ष होते हैं। बाहर जाने का मार्ग मिल गया भैरव। वो मूषक देखते हो, वो अवश्य ही किसी नाले से आ रहा है, और हर नाला किसी तालाब या कुंड में जा मिलता है। अब यदि हमें यहां से निकलना है तो हमें उस नाले को ढूंढना होगा। देख रहे हो तुम, ये काला चमकीला तरल जब शरीर पर लगकर सूखता है तो चमड़ी के साथ ही निकलता है। ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। वो दास जिसे वर्षों पूर्व 100 पर्ण दे के खरीदा था मैंने। और दास की हर कमाई पर, चाहे वो परिश्रम से हो या पराक्रम से, भिक्षा से हो या चोरी से, उस पर स्वामी का अधिकार होता है। और यही नियम है, और तुमने ये नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा दंड है कि इस काले तरल में तुम्हें एक पैर रहना होगा। मुझे स्वतंत्र होना है। चंद्रगुप्त ने आज तक मुक्ति की बात नहीं की। ये क्या रहा है इसके मन में? कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? ये वंश का प्रभाव है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बेचकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पाली, और अब तुम दास्तां से मुक्ति चाहते हो। मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूं मैं। अब ध्यान से सुनो स्वामी, 100 पर्ण के बदले 500 पर्ण चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। स्वीकार है? इसमें इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? यदि मैंने तुम्हें इस काले तरल में फेंक दिया और 3 पहर तक इसका मुंह बंद रखा, तो तुम अपने मुंह खोलने योग्य नहीं रहोगे। स्वीकार है या नहीं? श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। स्वीकार है। तुम स्वयं अपना मूल्य नहीं जानते चंद्रगुप्त। किसी को आकर तुम्हें तुम्हारा मूल्य समझाना होगा। आचार्य, इतना घोर अंधकार है यहाँ। यही अंधकार समस्त मगध में भी व्याप्त है भैरव। परंतु कहते हैं जब अंधकार अपने चरम पर होता है तो प्रकाश का स्रोत कहीं आसपास ही होता है। इधर आओ, शीघ्र। जब मन में संशय हो तो हाथ का शस्त्र भी काम नहीं करता अमात्य राक्षस।
यह समय किंग कर्तव्य विमूढ़ता का नहीं है, निर्णय लेने का है। किसके अमात्य हैं आप? मगध के अथवा उस अहंकारी धनानंद के? मेरे लिए मगध और सम्राट भिन्न नहीं है विष्णुगुप्त। मेरी निष्ठा दोनों के लिए समान है। तो फिर हाथ क्यों रुक गया? मेरे हाथ संशय के कारण नहीं, संभ्रम के कारण रुके हैं, और केवल उसी के लिए। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मगध की माटी से उस भावी सम्राट को खोज निकालूंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा। अमात्य राक्षस, मैं अपने कर्तव्य का वहन कर रहा हूं, आप अपने कर्तव्य का देखिए। तुमने अपने मृत्यु का आह्वान किया है विष्णुगुप्त। ये क्या था आचार्य? संतुलन भैरव, संतुलन। आज मेरे प्राण ना लेकर अमात्य राक्षस अपने ब्राह्मण धर्म का निर्वहन किया है, परंतु जिस अमात्य राक्षस को मैं जानता हूं, वो अब इस क्षण के पश्चात मुझे कहीं से भी ढूंढकर मेरे प्राण लेकर अपने राजा के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करने में कोई प्रयास शेष नहीं छोड़ेगा। फिर भी आप गंभीर नहीं हैं? क्योंकि आज के बाद अमात्य राक्षस मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। भूल हुई धनानंद से उसे मेरे लिए महामृत्युंजय का जाप आयोजित नहीं करवाना चाहिए था। अपनी इस भूल का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा मगधपति धनानंद को। इस कुल्हाड़ी में इतनी धार है कि दासत्व की बेड़ियां काट सके। चले जाओ चंद्रगुप्त, व्याध तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर क्यों इन बेड़ियों को स्वीकारे बैठे हो? आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र। बताना होगा कि क्या व्यवस्था है जो तुम्हें रोकती है, क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है। तुमने उस महामल्ला को भी परास्त कर दिया, क्यों उसे अपने प्राणों से अधिक सुरक्षित रखते हो? उत्तर दो मुझे। जब इतने वर्षों से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो आज क्यों लगा कि तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी? क्योंकि आज से पूर्व तुम्हें मुक्त होने के लिए इतना व्यग्र नहीं देखा। चंद्र, तुम ही तो कहते हो ना कि एक परिवार हमको जन्म से मिलता है और दूसरा हम स्वयं चुनते हैं अपने मित्रों के रूप में। क्या अपने चुने हुए परिवार से भेद रखोगे? मैं तुम पर बोझ नहीं डाल रही, बस इतना चाहती हूँ कि मन का बोझ हल्का कर लो। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना गहरा घाव दिया है, ना तो तुम भूल सकते हो ना ही क्षमा कर सकते हो? कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है। जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ।
देखो तो पिपलीवान की पटरानी को, राज क्या छूटा, हर वस्तु हाथ से छूटने लगी है। काहे की पटरानी, ये तो यहाँ की नौकरानी है, बिना वेतन की दासी। सम्राट श्री, आपके इस भाई ने ये वस्त्र विशेष रूप से मिस्र से मंगाए हैं। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और यदि ये अच्छा ना लगे तो ये फारसी जरी भी आप पर शोभा देगी। कितना खर्चा किया इस पर? कुछ ज्यादा नहीं सम्राट श्री, बस 10,000 पड़। फिर तो अच्छा ही है। और दासी देख कर नहीं चल सकती। अब तो पीपली वान की रानी नहीं हो, जब मोरने की भांति नाचती फिरे। दासी हो मगध की, क्षमा मांग सम्राट से। क्षमा मांग सम्राट से। पांडु, मेरे भाई, धन माटी में ही क्यों ना पड़ा हो, उसे पत्थर की भांति ठोकर नहीं मारते। ये कोई साधारण दासी नहीं है, पिपलीवान की भूतपूर्व पट रानी है, पट रानी। तनिक प्रेम से, मान से बात करो। क्षमा मांगो मूरा। माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। प्रेम से भी अधिक प्रभावशाली होती है घृणा। ये कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है। मेरी माँ। अमात्य राक्षस आपके रक्त के प्यासे हो गए हैं आचार्य। ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। क्षमा मांग सम्राट से। सम्राट श्री, धो दिया पण, अब झुको।
झुको मगध सम्राट के आगे और क्षमा याचना करो। भीगे वस्त्रों में यहाँ खड़े होकर लज्जित होना स्वीकार है तुम्हें। बस मुझसे क्षमा मांगने में तुम्हारा मान कम हो जाएगा। इतना अभिमान? अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। क्षमा वही मांगता है जिसे भूल हुई हो। माटी का कण बना स्वर्ण का पण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। 100 पर्ण का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा। इसलिए चाहूंगा, पर उस ममता का ऋण चुकाकर और फिर उनसे मूल्य मांगूंगा, अपने जीवन का, अपने बचपन का। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। ऋण चुकाते ही मैं उन्हें ढूंढूंगा और फिर उनसे प्रश्न करूंगा कि क्यों मेरे भाग्य में दासत्व लिखा था उन्होंने। क्या आपने भाग्य से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों ऐसा दिन दिखाया तुझे? कैसे पटरानी से दासी बन गई? चल। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त। ये रक्त है तेरे पति का। विवाह के संबंध के अतिरिक्त एक और संबंध था जो तुम दोनों को जोड़े हुए था, और वो था तुम दोनों का हठी स्वभाव। हठ है ये मेरा। ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी मां तक पहुंचाने का मार्ग बनेगी। सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया था मैंने कि मेरे सामने अपनी आंखें नीची रखो और झुक जाओ, किंतु नहीं। ना तुम्हारी दृष्टि झुकी और ना ही इन दृष्ट आंखों में मेरे लिए घृणा की अग्नि। मेरे मन की अग्नि तभी शांत होगी जब मुझे उत्तर मिलेगा कि जब मुझसे घृणा ही करनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। कि उत्तर पाना मेरा हट है। अपने इस हट से तुम अपने जीवन को और अधिक कठिन बना रही हो। देखो स्वयं को, देखो देखो, यहां पर पटरानी थी और अब एक थकी हारी असहाय दासी। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। जब तक श्वास है तब तक आस है धनानंद, और मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। इसीलिए
मैंने उसे अपने भाई को सौंपा था ताकि वो अंकुर तेरे पांव तले रौंदे जाने से बचे और फिर वृक्ष बनकर तेरे सामने खड़ा हो। तेरे नाश के लिए इस क्षत्राणी ने अपने पुत्र वियोग की पीड़ा को सहा। मैंने हर यातना सही उस दिन के लिए जब मेरा चंद्रगुप्त आएगा और इन यातनाओं से, इन बंधनों से सिर्फ मुझे ही नहीं संपूर्ण मगध को मुक्त करेगा। मुक्त हो जाऊं बस। वो जहां कहीं भी होगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा कि क्यों दास बनाकर बेचा मुझे। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है, ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? देने से पूर्व उसे ढूंढना होगा भैरव, परंतु मेरा हृदय कहता है वो यहीं कहीं है। मगध का भावी सम्राट मगध की माटी से ही उत्पन्न होगा। किंतु आप उसे पहचानेंगे कैसे? सरल है, जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। प्रतीक्षा की तपती धूप कितनी भी तीखी क्यों ना, चंद्र अपनी शीतलता और तेजस्विता से उसे शांत कर ही देता है। आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। मातृभूमि के लिए प्रेम माँ के प्रति प्रेम से आता है। आचार्य चाणक्य को अभी ये ज्ञात नहीं था कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए नियति ने जिसे चुना है उसके हृदय में माँ और मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का संचार करना अत्यंत कठिन होगा। वैसे भी वो स्वप्न ही क्या जो असंभव प्रतीत न हो। घबराओ मत, खाल नहीं उधेड़ूंगा। कम से कम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो नहीं। क्रिया समापन। सम्राट श्री धनानंद की जय हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भ्राता। इस ओर पधारे मगध सम्राट। भ्राता, मगध की प्रजा आपसे इतना प्रेम करती है कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो सभी एक भव्य उत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं। भ्राता, प्रेम नहीं, भयभीत है प्रजा मुझसे ज्येष्ठ, भयभीत। और मुझे मेरी यही छवि अत्यंत प्रिय है। अत्यंत बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न है ये भ्राता। अच्छा लगा। वैसे भी मगध के जन्मोत्सव पे एक विशेष अतिथि सम्मिलित होने वाला है। महान सेनानायक सेल्यूकस
और विशेष अतिथियों का स्वागत विशेष पोशाक में ही करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं भ्राता श्री, आपके भाइयों की ओर से विशेष भेंट तो अभी शेष है, जो उत्सव के पश्चात आपको सौंपी जाएगी भ्राता। ऐसी भेंट जो आपके तेज और प्रताप के अनुरूप होगी, जो मगध और आपके सम्मान में और वृद्धि करेगी। अद्भुत! ऐसी भेंट मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। किंतु सावधान, ये मेरा और मगध का जन्मोत्सव है और बड़े उत्सवों में अक्सर अपशगुन हो जाते हैं। मुझे रुष्ट होने का कोई अवसर नहीं देना। यही उत्तम अवसर है। मगध सम्राट का जन्म उत्सव है और सारा मगध उत्सव में होगा और सारे सैनिक उत्सव स्थल पर होंगे और हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मुझे ना मगध सम्राट में कोई रुचि है और ना ही उनके जन्मोत्सव में। ये बताओ करना क्या है ताकि मैं तुमसे अपनी स्वतंत्रता खरीद सकूं। अधिक चपल मत बनो, वही बता रहा हूं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भरकर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है और मुझ तक वो अमूल्य उपहार पहुंचाना है और फिर तुम दास्तां से मुक्त हो। लुब्धक, मती मारी गई है तुम्हारी। कौन से रथ को लूटना है? चंद्र, ये इससे साहस नहीं, दुस्साहस कहते हैं। दुस्साहस? अपार दुस्साहस है। चंद्रगुप्त, ये कोई जहर से पढ़ने का खेल नहीं है। पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इस चिन्ह को देख रहे हो? जिस रथ पर ये चिन्ह होगा वही हमारा लक्ष्य होगा। उत्सव में प्रजा के समक्ष इन सभी रथों के प्रदर्शन के पश्चात इन्हें राष्ट्रीय बंदी गृह में रखा जाएगा और जहां से तुम्हें इस रथ को लूटना है, ये कार्य होगा सहस्त्रपर्ण का और इसके बदले तुम्हें मिलेगी दास्तां से मुक्ति। मुझे ये योजना स्वीकार नहीं। वाह, ये हुआ ना उत्तम निर्णय। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, समय आने पर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि मैं इस योजना से काम नहीं करूंगा। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े, उत्सव के बीचों बीच। सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ। अद्भुत! खुद तो मरेगा और मेरा नाम लेकर मुझे भी मरवाएगा। तेरी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता लुब्धक। रात को उस बहुमूल्य कोष की रक्षा के लिए सारी सेना तैनात होगी भंडार गृह में, परंतु दिन में वो लोग लापरवाह होंगे। किसी को स्वप्न भी नहीं आएगा कि इतने लोगों के मध्य से कोई चोरी कर सकता है। आज धनानंद का जन्मदिन है। मगध के प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट को बधाई देने के लिए आना आवश्यक है। भैया ने बताया था कि उनके बुरे दिनों में उन्होंने चंद्र को किसी व्याध को बेच दिया था। मेरा कंगन तब भी उसके गले में था। कदाचित वो व्याध भी आ जाएगा यहाँ।
और उसके साथ मेरा मेरा चंद्र भी। मैं उसे उस कंगन से पहचान लूंगी। सुन रहे हैं आप आर्य? जब वो मुझे मिलेगा मैं बताऊंगी उसे कि जिस सम्राट के उत्सव में वो सम्मिलित हो रहा है, आज उसी के कारण उसका, मेरा और हम सबका जीवन शोक बन गया है। मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा नंद से, उसके हर छल, हर पाप का मूल्य लेगा, मेरे आंसुओं के हर बूंद का प्रतिकार लेगा, अपने छुल से बचपन का प्रतिकार लेगा, मेरा सम्मान लौटाएगा। चंद्र मिल जाए मुझे, धनानंद का अंत निश्चित है आर्य। मगधपति के जन्मोत्सव पर मगध के अधिकांश नागरिक इसमें भाग लेंगे। मगध राष्ट्र के सभी युवा इसमें उपस्थित होंगे। मगध के भावी सम्राट को ढूंढने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिलेगा। उचित कहा आचार्य। और मेरा गुप्तचर मुरली युवाओं के चयन में आपकी सहायता करेगा। शतका, तुम मेरे पुराने साथी हो, स्वयं एक ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि गुप्तचरों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल धन की भाषा समझते हैं। किंतु इस गुप्तचर पर किया जा सकता है, क्योंकि मुरली के संपूर्ण परिवार का विनाश धनानंद ने स्वयं किया था और मुरली को अपने परिवार का प्रतिशोध भी लेना है। परंतु मैं मुरली को पहचानूंगा कैसे? इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आचार्य। वह आपको स्वयं खोज लेगा और अपने पहचान स्वरूप मुद्रा का शेष भाग आपको देगा। हमारी योजना के 3 भाग होंगे। स्थिति बनाना, अफरा तफरी मचाना और सैनिकों को भ्रमित करना। सबसे पहले हम सब अपनी अपनी स्थिति लेंगे। मैं मचान पर रहूंगा ताकि सब कुछ ठीक से अवलोकन कर सकूं। स्थूलभद्र, तुम यहाँ द्वार पर रहोगे और इंद्र और धूम, तुम लोग साथी के वेश में रहोगे। जो रथ हमें लूटना है उस पर यह चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का दूसरा भाग, अफरा तफरी फैला देना। हम अफरा तफरी फैलाएंगे ताकि किसी को भी कुछ ना समझ आए, और ये काम तूल करेगा। और उसके बाद जैसे ही भीड़ में अफरा तफरी मचेगी तो मैं मचान से उस रथ पर कूदूंगा जिसे हमें चुराना है और उसे लेकर निकल जाऊंगा। इंद्र और धूमकेतु, तुम दोनों अपने अपने रथों से मेरे पीछे आओगे और तुम दोनों के रथों पर भी यही चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सैनिकों को भ्रमित कर। हम तीनों अपने रथ अलग अलग दिशाओं में दौड़ाएंगे जिससे कि सैनिक भिन्न दिशाओं में भागेंगे, और फिर हम सैनिकों को एक रथ के पीछे लगाकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। सीधी सी योजना है और हमें सीधे सूली पर लटकाएगी। चंद्र, वहां मगध के बंदीगृह में यातना सहने से अच्छा है हम यही दास बने रहे। जानते हो ना, जब तक चंद्र है उसके मित्रों को कुछ नहीं होगा। चंद्रगुप्त, हमें तो तुम बचा लोगे, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि प्राणों को ही स्वतंत्र कर दे? स्वतंत्रता तो मुझे हर दशा में चाहिए, फिर चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों ना हो। चाणक्य अवश्य मिलेगा मुरली। अब से तुम मुरली। जी महामात्य। आचार्य चाणक्य,
आज का दिन बहुत विशेष होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, फिर मिलेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर। अद्भुत, बड़ा ही सुखदायी दिन है आज का। आज का दिन बहुत विशेष होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी और फिर मिलेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर। तुम लोगों को दिया हुआ विशेष प्रशिक्षण आज काम आएगा। मूल्यवान भेंट से भरा हुआ रथ, उसकी सुरक्षा तुम करोगे। किसी भी क्षण तुम्हारी दृष्टि उस रथ से ओझल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ऐसे जुड़े रहना जैसे शरीर के साथ परछाई। अपना सारा ध्यान मुरली को ढूंढने पर केंद्रित रखना भैरव। निशानी के लिए उसके पास इस मुद्रा का शेष भाग होगा। माताश्री, आपके वस्त्र से रत्न कहाँ गया? ना 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 ना, उस रत्न के विषय में अभी कोई बात मत करो जब तक महामात्य नहीं आ जाते। महामात्य, आपके आदेशानुसार चाणक्य को खोजने के लिए सैन्य बल है।
वो यहाँ आएगा भी तो भेष बदल कर आएगा। हम उसे खोजेंगे कैसे? अपनी बुद्धि और दृष्टि के द्वार खुले रखो, कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। आओ मेरे साथ। इस उत्सव का लाभ तो मुझे मिलना ही था। इतने वर्षों पश्चात मिले हो तुम मुरली। आओ एक दूसरे की खुशहाली पूछ लें। चलो। भली भांति ज्ञात है मुझे कि तू चाणक्य से मिलने आया है। बस बता दे मुझे कि चाणक्य को तू कहां मिलने वाला है। बोल। जवाब दोगे मुझे? चाणक्य या अपने प्राण? मैं मरना नहीं चाहता अमात्य। मैं आपको चाणक्य से मिलवा दूंगा। मेरे हाथ खोल दीजिए बस। और स्मरण रहे, यदि तुमने कोई मूर्खता की तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। जी अमात्य। खोलो इसे। आप चाणक्य से मिलना चाहते हो ना? मेरे शव से पूछ लेना। चाणक्य नहीं मिलेंगे। नंद का नाश होगा। चाणक्य अवश्य मिलेगा मुरली, और नंदों का नाश कभी नहीं होगा। अब से तुम मुरली। जी महामात्य। और ढूंढो जिसके पास इस मुद्रा का शेष भाग होगा, वही होगा विष्णुगुप्त चाणक्य। महामात्य, सम्राट ने आपको स्मरण किया। अमात्य? चंद्र, यहाँ तो बहुत से सैनिक हैं। घबराओ मत, मैं उन सैनिकों को ये पेय देकर आता। इसे पीते ही उन्हें कहीं और जाने की शीघ्रता होगी। जैसे ही वो निकले तुम उनका स्थान ले लो। समझ गए? हाँ।
प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य, ठंडा शीतल पे हमारे राज्य के सभी कारमार्थ और साहसी सैनिकों के लिए लीजिए बद लीजिए पीजिए इसे। लीजिए बद ठंडा शीतल पे है, लीजिए। अरे लीजिए भद्र, थकान ना मिटी तो मेरा नाम बदल देना। मां महिम की जय हो। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस है मां महिम। चाणक्य के हाथ में आने के लिए विलंब नहीं। चाणक्य की मुझे कोई चिंता नहीं महामात्य। जिसे राक्षस ढूंढना चाहे वो मिल ही जाता है। मैंने तो यहाँ आपको एक मनोरंजक खेल देखने के लिए बुलाया है। सेवक, सम्राट के लिए शीतल पेय प्रस्तुत करो। अरे, जिसके जन्मदिन के लिए तुम सबका सत्कार कर रहे हो, उस सम्राट को प्यासा रखोगे? देख क्या रहे हो मूर्ख? सम्राट के आदेश का पालन करो, शीघ्र करो। धनानंद के धन पर दृष्टि डाली इसने, अर्थात मगध के आनंद पर। जो सम्राट की संपत्ति चुराता है वो मृत्यु का भागी होता है। मगध में बिना धन की सेवा? अद्भुत। यदि सम्राट की सेवा करने की इतनी लालसा है तो आओ, मैं तुम्हें उनके समीप ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भद्र, मैं तो बस अपने पेय का प्रचार कर रहा था, ताकि जब लोग इसे पाना चाहे ना तो मैं दुगना धन कमाऊं। अब सम्राट के समक्ष जाने का साहस इस निर्धन में कहाँ। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पीना तो मैं पी लेता हूँ। ठीक है भद्र, अब पेय भी लुप्त हो गया और मैं भी लुप्त हो जाता हूँ।
तो बताओ मुरली, भावी मगध सम्राट की खोज कहां से प्रारंभ करें? यह स्थान इस तरह की संवेदनशील चर्चा के लिए उचित नहीं आचार्य। हमें किसी गुप्त स्थान पर चलना होगा। गुप्त स्थान? मुझे आशा है कि तुम ऐसी किसी गुप्त स्थान को पहले से ही तय कर चुके होगे। ठीक है, तुम वहां चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। क्षमा करना भद्र। मुरली, ये मुद्राओं की पोटली यहां गिरी पड़ी थी, तुम्हारी तो नहीं है? हाँ, मेरा ही है। अर्थात मुरली पकड़ा गया। यह अवश्य ही राजसी गुप्तचर है। भद्र, ये आपकी धन की पोटली, मगध में अपना धन संभाल कर चलिए। सत्यानाश हो उस पेय वाले का। पता नहीं क्या मिला दिया था, पेट का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। महाशय। क्या है? महाशय आपकी धोती। क्या हुआ मेरी धोती को? ये पोशाक थोड़ी छोटी है। अरे स्थूलवज्र, पोशाक नहीं, तुम्हारा आकार बड़ा है। स्मरण रखना स्थूल, हमारे योजना की पूरी सफलता इस मटके पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है मां। मुझे क्षमा कर देना, अपनी माँ को क्षमा कर देना। कितना मूल्य दिया तुमने इस बालक का? क्या मोल लगाया उस माँ की ममता का, बताओ मुझे। 1500 पर है क्या तेरे पास? ये रत्न 1500 पण से भी अधिक मूल्यवान है, रख लो इसे। ना बड़ा मूल्य, वो भी एक दास के लिए। रत्न मूल्यवान अवश्य, लेकिन एक माँ के लिए उसका लाल सबसे मूल्यवान होता है। एक माँ के आंसुओं का मूल्य तुम नहीं समझोगे व्याध।
राजा अपने एक माँ को अपने बच्चे से मिलवाया है। मैं ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपकी कामना है। दस कौड़े एक रोटी के लिए। इसे नहीं, मुझे। यदि राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। राष्ट्र खेल में मिलेगा एक राष्ट्र का हल।